आज चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े दिनों से उन्होंने बल्कि वरिष्ठ मंत्रियों में शुमार रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो आरोप लग रहे हैं, गहलोत साहब जो आरोप लगा रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में केवल आरोप प्रत्यारोप का खेल हो रहा है। मॉनसून सत्र इस आरोप प्रत्यारोप की भेंटी चढ़ गया। सरकार ने अपने बिल पास करा लिए, 17 बिल जो बचे हुए हैं जिसके लिए एक दिन एक्सटेंड किया गया, वो कल पास कराने की कोशिश होगी, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठ नहीं पाए। क्या अगर कोई आरोप लगे तो उसका समाधान यही है कि बदले में दूसरा आरोप लगा दिया जाए? चौधरी साहब देखिए, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हम अपनी सत्ता में रह करके अपनी आंख का शैतीर नजर नहीं आता और दूसरी के आंख में हम तिनका ढूंढने की कोशिश करते हैं। चौटाला राज में मैं बड़े ही अपने आत्मविश्वास को सामने रखकर और इस बात को आधारित मान करके कह रहा हूं जी कि उस राज्य में गहलोत साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कि वो दिन नहीं गुजरता था जब लोगों से अपना दांत घिसाई और साथ मिठाई दोनों नहीं मांगी जाती थी। ठीक है, अगर आप देखें तो मैं सिर्फ एक जनहित की बात के तौर पर कहना चाहूंगा कि हरियाणा में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर अगर उभर के तैयार हुआ था वो था फरीदाबाद। और चौटाला शासन में आते ही इंडस्ट्री वालों से जब बेगारे और उनसे वसूलियां शुरू हुई, उस वक्त सारी इंडस्ट्री भाग गई और फरीदाबाद में आज टाइनी इंडस्ट्री रह गई। कोई भी मदर यूनिट, कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं रही। यही हाल गुड़गांव में हुआ जो और दूसरी तरफ आप देखें, चौधरी साहब सीएनयू को तो ये बुरा मानते हैं। आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, ये सारी चर्चाएं बार बार हुई हैं, अच्छी बात है, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन हम जो एक मूल बात उठाना चाहते हैं, अगर सीडी सामने आई, एक नहीं 6 सीडियां सामने आई, मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त की जांच के आदेश दिए, वो जांच रिपोर्ट सामने आए, सदन में दूसरे कामकाज हों, इसके बजाय सरकार चौटाला शासन पर सवाल खड़े कर रही है। वो भी अब ये कितना जायज है? एक गलती का जवाब दूसरी गलती नहीं हो सकता। ये बात तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आरोप प्रत्यारोप में ही केवल वक्त बर्बाद हो जाए। 3 दिन थे, अब 4 बढ़ा के किए गए। कल मुमकिन है कल भी विपक्ष को शायद कोई मौका नहीं मिले। ये जो रवैया है, इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं इसी बात पे आ रहा था कि ये जो सीडीओ की बात कर दी, अभी तक वो एक बंद डब्बा है। उसके लिए उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना पहली बात होगी। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप देश की आज वस्तु स्थिति को देखें, अदालतों में 15-15, 20-20 साल के मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है। अगर ये बातें अदालतों में ही सारी पहुंचा दी जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि सच कभी नहीं आ सकेगा। लेकिन दूसरा उनके पास विकल्प खुला था कि अगर हम लोकायुक्त को जो अदालत जो लोकायुक्त के पास भेज दें, मेरे भाई ने बड़े ही कमजोरी की बात की है कि जो हमारा लोकायुक्त, उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। दुर्भाग्य है देश का कि एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज जस्टिस प्रीतम पाल वो लोकायुक्त है और उसका अपना कैरियर इतना साफ सुथरा। बीजेपी का रिएक्शन आया चौधरी साहब, बीजेपी ने कहा है कि लोकायुक्त खुद ये कह रहे हैं कि उनके पास शक्तियां नहीं है। देखिए, सवाल सिर्फ ये है कि एक बजाय इसके कि समुद्र के अंदर एक सुई या तिनका फेंक दे, उसको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, और अगर एक गिलास या कप में डाल दें तो कितना आसानी से। अगर लोकायुक्त के पास कोई पावर सजा देने की नहीं है, वो जो उन्होंने और मांगी है पावर्स, वो तो समय के साथ साथ मिल जाएंगी। लेकिन एक बात तो है, सच्चाई की खोज में लग करके वो कम से कम समय में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप आपके इस स्तर पर चौधरी साहब, विपक्ष ये कहता है, तमाम राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि ये भी केवल टाइम बाइंग की कोशिश है कि लोकायुक्त की जांच में कुछ दिन निकलेंगे, तब तक फिर चुनाव आ जाएंगे और उसके बाद ये प्रकरण ऐसे ही ठंडा रह जाएगा। देखिए, इसको टाइम बाउंड कर दें इसको। अगर एक रेप केस में आज गर्व से कह सकते हैं कि 1 महीना 19-20 दिन में एक रेप केस को जो कंक्लूड किया जा सकता है,
तो सीडी की CD तो ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना 3 ठीक है। 3 दिन है जी। और ठीक उसके है बाद डॉक्टर साहब हम 4 आएंगे दिन में आपके पास, हम आएंगे आपके पास। लेकिन गहलोत साहब से एक संक्षिप्त टिप्पणी ले लेते हैं। गहलोत साहब, ये जो तर्क पेश किए चौधरी साहब ने, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत संक्षेप में? चौधरी साहब से मैं बड़े अदब से एक चीज कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी और सरकार लोकायुक्त को भी मामला कहाँ देना चाहती थी। दो दिन तक तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। ये जब पब्लिक प्रेशर बढ़ा, विपक्ष ने सारी बातें उठाई हैं, तब जाके वो लोकायुक्त की बात कर रहे हैं। हरियाणा में लोकायुक्त के पास कितनी शक्तियां हैं ये सबको पता है। मैं तो कहता हूं कि हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप वो करें, आप जाके इसका सीधा सीधा हाई कोर्ट के ना सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराए ना, और ये हम नहीं कह रहे। मैं आपको एक चीज और चौधरी साहब को बता दूं, चौधरी साहब, बादशाहपुर के पास आपने जो है 1400 एकड़ का सेक्शन 4 किया है, और उसके अंदर आपने जो एक्विजिशन की है वो केवल 87 एकड़ की है, और वो सारे का सारा जो है वो किसी किसान की जमीन नहीं छोड़ी, सब बिल्डर्स की जमीनें छोड़ी हैं। और बिल्डर्स की जमीनें क्यों छोड़ी हैं ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ये सीडियां बता रही हैं। और उस मामले को माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर आप ध्यान से देखें। संदीप शर्मा गहलोत साहब, मेरी बात गहलोत साहब, एक बार फिर से मामला वही आरोप प्रत्यारोप पर जा रहा है। प्रकाश चौटाला ने हम कितनी जमीनें रिलीज की हैं? आप मुझे एक बात का जवाब दे दें। कई हजार एकड़ जमीन रिलीज की इस चैनल के सामने गुड़गांव के अंदर और सोनीपत के आप अंदर। एक बात का जवाब दे दें मुझे। पॉलिटिक्स में आती है, मैं भी हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, काले को काला कहने की शक्ति रखता हूँ। मुझे बता दीजिए। गहलोत साहब, चौधरी साहब को सुन लेते हैं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया चौधरी साहब से ले लेते हैं। हम ये चाहते हैं गहलोत साहब की चर्चा कंस्ट्रक्टिव हो, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल कर आए, और 3 दिन का जो सत्र बढ़ाकर 4 दिन किया गया है, कम से कम आखिरी दिन कुछ रचनात्मक काम हमारे सदन में हो पाए। आपकी बात पर हम रिएक्शन ले लेते हैं चौधरी साहब से, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी साहब का ये क्या गहलोत साहब, मैं ये बात कह रहा था, जब ओम प्रकाश चौटाला जी का शासन था तो गुड़गांव में डिज्नीलैंड नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन आप लोगों ने कब्जा करके और कोडियों के धाम लेकर के अपनी जाती प्रॉपर्टी बना करके सारे गुड़गांव में हाहाकार मचा दिया था। ठीक है, क्या वो मामला सैकड़ों एकड़ नहीं, हजारों एकड़। हम चंडीगढ़ चलेंगे। जो चौधरी साहब हम चंडीगढ़ चलेंगे, क्योंकि जब भी ये बात आगे बढ़ रही है, शपथ लेने के बाद में सबसे पहला काम किया था। साहब, जब भी ये बात आगे बढ़ रही है, जो चौटाला ने जब भी ये बात आगे बढ़ रही है, तब आरोप प्रत्यारोप पर ही जा रहे हैं। हम चंडीगढ़ चलेंगे। जयवीर सिंह हमारे साथ हैं, जयवीर सिंह जी CPS हैं। जयवीर सिंह जी, क्या इन सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच में सरकार इस बात की चिंता कर रही है क्या, क्योंकि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, सुरजेवाला साहब का बयान भी आज आया है कि सेशन के आखिरी दिन कम से कम कुछ मुकम्मल काम हो सके, जो 17 बिल अटके हैं वो तो पास हों, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी रचनात्मक चर्चा हो और सरकार को विपक्ष का सहयोग मिले। जयवीर जी, क्या इस बात की कोशिश हो रही है? देखिए, कोशिश पहले भी हुई है और इस बात की हमेशा सरकार की तो यही कोशिश रही है कि विपक्ष अगर एक सकारात्मक सोच रखता हो, पॉजिटिव सोच रखता हो, क्योंकि जो विधायक चुन के आते हैं एक सदन में बैठ के ये इच्छा रहती है पब्लिक की, भाई हमारी बातें, हमारी आवाज उठेंगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का समाधान होगा। क्वेश्चन भी रहते हैं उसमें लोगों के हल्के से जुड़े हुए। लेकिन ये तो मैं तो देखता हूं, जब से विधायक बने हैं 4 साल हो गए, मैंने देखा किसी भी सदन में, किसी भी बैठक में विपक्ष का हमेशा नेगेटिव रवैया रहा है। क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है जयवीर सिंह जी? आती है ऐसा क्यों, और ये हालत क्यों हुई? जयवीर सिंह जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्थिति क्यों हुई, पहली चीज, और दूसरा ये कि इस बार कम से कम ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि विपक्ष जो 2-3 तर्क सामने रख रहा है उनमें भी थोड़ा दम नजर आता है। पहला ये विपक्ष ने कहा कि आपकी मंशा सदन को ठीक से चलाने की नहीं है। देखिए, दूसरा विपक्ष ने जयवीर जी ये कहा कि अगर आपको जांच करवानी थी तो आप पहले दिन। सरकार की हमेशा कोशिश रही है। जी कहिए। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है और इनकी एक सोच
सोची समझी चाल थी ये, क्योंकि इनको पता था कि उसी दिन श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की जमानत रद्द होनी थी, और दूसरा ये जो विधानसभा में अभी जो जमीन घोटाले की रिपोर्ट पेश हुई है, तो ये चीजें आने वाली थी, उनका विपक्ष सामना नहीं कर सकता था, इसके लिए ये ऐसी चीजें घड़ी गई है। क्या जो सीडी मामले की बात करते हैं, ठीक है, तो जबकि सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है इस बात को, लोकायुक्त से उसकी जांच करा देंगे, लेकिन फिर भी ये इन्होंने सिर्फ उस चीज को दबाने के लिए, अगर ये चीजें सामने न आए, प्रदेश में एक मीडिया में इस बात का प्रचार होगा कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की जमानत रद्द होगी, दूसरा ये जमीन घोटाले जो कि इनके समय में हुए हैं, और अनेकों ऐसी जमीन निकली हैं जो कि गवर्नमेंट की थी, कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, कहीं पंचायतों की, तो ऐसे जमीन के घोटाले उजागर हुए हैं इनके। तो उसी बात से डरते इन लोगों ने कोशिश की कि कैसे इस चीज को दबाया जाए। ठीक है जयवीर साहब, बहुत संक्षेप में, क्या कल हम कोई उम्मीद रखें, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, क्या विपक्ष से किसी तरह की बात की गई है? कल विपक्ष का सहयोग आप लोगों को मिलेगा? वो देखो, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये बिल्कुल स्पीकर साहब ने उनको मैसेज भी भेजा था कि भाई अगर आइए आप और सदन को चलने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, सरकार की पूरी कोशिश है, उसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष की तरफ से कोई भरोसा आपको मिला जयवीर जी? हमेशा यही बस प्रदेश विपक्ष की तरफ से कोई भरोसा आपको मिला? नहीं, विपक्ष की तो एक सोच ये रही है, विपक्ष की तो सोच ये रही है कैसे भी सदन नहीं चलने देना। ठीक है भाई, प्रदेश में विकास की जो गहलोत साहब, जयवीर जी की बात आप सुन रहे होंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है, लेकिन उससे पहले आपका रिएक्शन जरूर चाहेंगे। क्या विपक्ष इसी कोशिश के तहत इस बार मैदान में उतरा था कि मॉनसून सत्र को नहीं चलने देना है, और इसीलिए ये सीडी ठीक मॉनसून सत्र के पहले लेकर आएंगे? जयवीर जी पहली बार एमएलए बने, इनके पुराने साथियों से पूछो, 2000 से लेकर 2005 तक जब मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पैनल में था, तब ये पैरेलल स्पीकर की कुर्सी रख के चलाते थे। या इन्होंने हाउस के अंदर यहाँ तक वो किया, तो भी हमने टॉलरेट किया। ये अपने रवैये को क्यों नहीं देखते? आज इनको जो विपक्ष को बात उठाता है तो उनका गला दबाने की, लोकतंत्र को दबाने की बात करते हैं। आज गुड़गांव में किस तरह से जमीनों की लूट हो रही है, फरीदाबाद में क्या लूट हो रही है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि 8000 एकड़ सन 66 से लेके अब तक 8000 एकड़ का सीएलयू हुआ, 19 साल के अंदर ये सबको 22,000 एकड़ का सीएलयू हुआ है। ये लोग देख नहीं है हमारी चीजें। आज देखिए, सबको पता है इस बात का, जब चौटाला जी का शासन था। गहलोत साहब, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये पूरा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, और हमारी कोशिश ये है कि आज हम यहाँ जो भी चर्चा करें वो निर्णायक हो और रचनात्मक हो, जिससे कल कम से कम हरियाणा विधानसभा में कोई अच्छी बहस देखने को मिले। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है उसमें ऐसी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि जब भी ये चर्चा आगे बढ़ रही है ये पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप पर ही ठहर रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।